अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं सारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स कवर करूँगा फ्रॉम ए टू जेड। और इसमें मैं सारा बेसिक जावास्क्रिप्ट जो आपको समझाऊँगा और कोडिंग वगैरह सारी उस पर मैं आपको समझाऊँगा। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह समझना है उसकी बेसिक्स को, तो आपने ये प्लेलिस्ट जो मेरी है ये आपने कंप्लीट देखनी है, सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको स्टार्ट से लेके चलूँगा और आखिर तक जो भी सारी बेसिक्स हैं वो आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हम स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल मकसद आपका जो वेबसाइट है या वेब ब्राउज़र है, आपका जो वेब पेजेस हैं उनको इंटरैक्टिव बनाना है। ये एक उसका बेसिक मकसद है। ठीक है, आपको इसका कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि HTML और CSS क्या करते हैं। HTML स्ट्रक्चर ऐड कर रहा है, एक बेसिक लेआउट दे रहा है HTML। CSS उसमें स्टाइल ऐड कर रहा है। जावास्क्रिप्ट का मकसद क्या है, जावास्क्रिप्ट का पर्पस उन जो आपका जो वेब पेजेस हैं उनको इंटरैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो ये आप तीसरे पॉइंट पे देख रहे हैं। आगे चलें, अगर हम यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखें, सेकंड लास्ट पॉइंट पे लिखा है कि ये यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहा है कि एक जो स्टैटिक पेज है जिसमें अभी HTML CSS और बूटस्ट्रैप आपने डाली है लेकिन उसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं किया, तो जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने से वो जो स्टैटिक पेज है वो आपके पास एक इंटरैक्टिव वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का पर्पस है। अगर हम इसको एक अच्छी तरह और डिफाइन करें तो जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस के अंदर बिहेवियर को ऐड कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक मकसद जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया है कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट बिहेवियर और इंटरएक्टिव जो इंटरेक्शन है वो ऐड कर रहा है वेब पेजेस के अंदर। अब अगर मैं आपको एक डायग्राम से बताऊं, देखिए ये डायग्राम तीनों जो लैंग्वेजेस है उनके रोल को डिफाइन कर रही है। HTML का रोल क्या है, स्ट्रक्चर ऐड करना, एक बेसिक लेआउट ऐड करना। CSS एक प्रेजेंटेशन देना उस लेआउट को, उसमें स्टाइल बार ऐड करना, ये CSS का काम है। और जावास्क्रिप्ट का काम उस जो लेआउट है उसके अंदर बिहेवियर को और इंटरेक्शन को ऐड करना है। सो ये डायग्राम देखने से आपको तीनों लैंग्वेजेस का जो रोल है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें, जावास्क्रिप्ट को जब आप डिफाइन करते हैं तो हमने स्टार्ट में कहा था कि ये आपके पास एक क्लाइंट साइड और एज वेल अब आजकल एज वेल एज सर्वर साइड पे भी काम करती है। ठीक है, सो पहले हम इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि क्लाइंट साइड एक्चुअल होती क्या है और सर्वर साइड क्या होती है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लाइंट साइड पे आपके जो फाइल है वो आपके ब्राउजर पे रन होगी, आपके सिस्टम पे रन होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन किया है। जबकि जो सर्वर साइड है वो आपके पास क्या है, आपके जो फाइल है वो सर्वर पे रन हो रही है और सिर्फ जो रिजल्ट है वो आपके ब्राउजर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे। ठीक है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि क्लाइंट साइड पे जो फाइल है वो आपके ब्राउजर पे रन होगी और और रिजल्ट भी आपके पास ही शो होगा, जाहिर सी बात है। और सर्वर साइड पे जो आपके पास प्रोसेसिंग है वो सारी सर्वर साइड पे होगी, सिर्फ आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले होगा। स्टार्ट में जब इनिशियली जावास्क्रिप्ट डेवलप हुई थी सो ये आपके पास क्या था, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी। लेकिन अब नोड जेएस के आने के बाद हम इसको एज अ बैकएंड लैंग्वेज और एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज भी हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें, थोड़ा आपको और मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए अच्छी तरह मैं एक डायग्राम आपके सामने ये शो की है। ये डायग्राम में देखें क्लाइंट साइड क्या है, क्लाइंट साइड आप हैं, यूजर है, यूजर का जो सिस्टम है वो क्लाइंट साइड है। ठीक है, और सर्वर जहां से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और आपको रिजल्ट वापस मिल रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट कौन है, क्लाइंट आप है, यूजर है। ठीक है, और सर्वर जहां पे आप पीछे रिजल्ट को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको इसका कंसेप्ट देने के लिए।
और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का जो डिफरेंस है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको वो भी आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इनका अच्छी तरह डिफरेंस समझने के लिए आपने मेरी वो वीडियो भी देखनी है। आपको वहां से क्लियर समझ आ जाएगा कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में डिफरेंस क्या है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये है कि आपके पास 1995 में आपके पास सिर्फ ये फ्रंट एंड के तौर पे डेवलप हुई थी, और लेकिन अब ये है आजकल ये एज अ बैक एंड भी यूज़ हो रही है। जावास्क्रिप्ट की अच्छी बात यह है कि दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, PHP के साथ या HTML CSS या कोई भी आपके पास लैंग्वेज है उनके साथ इसकी कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेट कर सकती है, और हम बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने C++ देखी होगी, आपने C++ पढ़ी होगी, उसमें आपको ये है कि वो थोड़ा कंपाइल होती हैं C++ की लैंग्वेज और फिर रन होती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपके पास मज़े की बात यह है कि कोई कंपाइलर की या किसी इंटरप्रेटर की यूज़ आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंपाइल भी नहीं होती, क्योंकि ये ब्राउज़र के अंदर कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर लें वो उसको मतलब बैक एंड पे कंपाइल और इंटरप्रेट करता है, और आपको उसका सिर्फ रिजल्ट शो होता है। इसलिए ये बाकी लैंग्वेजेस जो इसमें थोड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपको किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताया है कि ये इंटरेक्शन ऐड कर रहा है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपने अच्छी तरह समझनी है कि जी आपके पास जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, अब इवेंट बेस्ड लैंग्वेज कैसे है, कौन कौन सी इवेंट्स हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हो सकते हैं। अभी ऑन क्लिक है, एक क्लिक का इवेंट हो सकता है, आप अपने माउस से क्लिक करते हैं किसी बटन पे, पेज पे, कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं। ठीक है, और आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप हेडिंग पे क्लिक करते हैं। सो उस क्लिक पे कोई आपके पास इवेंट लगा होगा, हम उस पर फंक्शन ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप माउस ओवर करते हैं, आप किसी टेक्स्ट पे हेडिंग पे आप माउस लेके जाते हैं, आप वहां से माउस को जब आप आउट करेंगे वो आपके पास एक इवेंट है। आप पेज जब लोड करते हैं या ब्राउजर आपके पास इनिशियली जब आपके पास वेबसाइट लोड होती है, सो वो भी एक तरह का इवेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके पास इवेंट्स की एग्जांपल है, और इन्हीं इवेंट्स पे हम जो है जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं। आगे मैंने कुछ और इवेंट्स लिखे हैं, स्क्रॉल का इवेंट है, रिसाइज का इवेंट है, लोड अनलोड का इवेंट है। आप कोई की प्रेस कर रहे हैं, आप डबल क्लिक कर रहे हैं अपने माउस की मदद से, या आप माउस की मदद से आप राइट क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पास इवेंट्स की एग्जांपल है, और जावास्क्रिप्ट को हम इन्हीं इवेंट्स पे इंप्लीमेंट करते हैं। आगे चलते हैं कि अब आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट को आप रन कैसे करेंगे। सो बेसिकली आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसमें आपके पास है सबसे पहले HTML का एडिटर और वेब ब्राउज़र। ये दो चीज़ें चाहिए आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। एडिटर कोई भी हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, एटम हो सकता है, सबलाइम हो सकता है, या विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं अपनी सारी कोडिंग जो आगे आने वाली है, फ्यूचर में कोडिंग है, वो सारी मैं VS कोड पे करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड पे करूँगा, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही इंस्टॉल करें। ठीक है, तो ये एक अच्छा एडिटर है, और मैं अपनी सारी कोडिंग इसी पे करने जा रहा हूँ। आप कोई भी आप एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा वेब ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, आप सफारी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली क्या है कि ब्राउज़र ही आपके पास जावास्क्रिप्ट को समझ रहा है, और वो उसको इंटरप्रेट करके कंपाइल कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट शो कर रहा है। आप जो भी कोड आप करना चाहेंगे, ब्राउज़र उसको आपका रिजल्ट दे देगा। ब्राउज़र आपके पास रिस्पॉन्सिबल है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। और दूसरी बात कि कोई भी आपके वेब ब्राउज़र आप उठा लें, आप सब आपके पास जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं वो सब जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके पास रन हो सकती है, वो आया आपके पास विंडोज़ है, लाइनेक्स है, या मैक वगैरह, कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावास्क्रिप्ट उस पर रन हो सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखा, आपने ये समझा कि आपको दो चीज़ें चाहिए, एक कोई सा एडिटर चाहिए सिंपली, और दूसरा आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है,
उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। अब आप एक क्वेश्चन ये है कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम अपने आने वाली वीडियोस में आगे देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि आप कोई इंफॉर्मेशन हाइड या शो करना चाहते हैं, आप वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। आपने जो बटन का कलर है उसको चेंज करना है, आप वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। आप कैरोसेल्स को आप ऐड कर सकते हैं या उनको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इमेजेस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आप टाइमर ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, आप ऑडियो और वीडियोस आप अपनी वेब पेजेस पे आप उनको प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एनिमेशंस आप ऐड कर सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आप लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप कीजिए, आप ये काम भी जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ है। आगे चलते हैं थोड़े, अब आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें तो अगर आप जावास्क्रिप्ट की जॉब लेने जाते हैं तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, या आपसे पूछा जा सकता है कि आया जावास्क्रिप्ट आपके पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज है या सर्वर साइड लैंग्वेज है। और फिर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। सो ये सब क्वेश्चंस जो है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो आज ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का, और नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट में हम हिस्ट्री ऑफ जावा नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट पे बात करेंगे। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आज की वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।